जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज जो क्लास इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि बहुत सारे चैप्टरों को जो है एक ही क्लास में देखने वाले हैं। तो बेहद खास आज का क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है, आपको जो है पूरा क्लास देखना है। एकदम थोड़ा सा टाइम लगे, आधा घंटा 35 मिनट, लेकिन पूरा का पूरा देखना है। आपका एग्ज़ाम बहुत करीब पहुंच चुका है। झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम आपका दिसंबर माह में होने वाला है। इसके बाद बैक टू बैक झारखंड में जो भी पेंडिंग एग्ज़ाम है वो आपका होने वाला है। और आपको बता दें कि झारखंड उत्पाद सिपाही में जिन लोगों ने पेपर 2 में हिंदी लिया है उनके लिए भी हम क्लास शुरू कर दिए हैं। उसका 2 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जाके मेरे चैनल उरांव सर ट्यूटोरियल में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि सेकेंड पेपर जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो अंकदायी पेपर है, आप सभी जानते हैं। चलिए, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है। पहला है दामोदर नदी, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है बराकर नदी, चौथा है बोकारो नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी पर, ठीक है। और आपको बता दें कि ये अय्यर बांध जो है आपका दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। कौन सा? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत दामोदर नदी पर बनाया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन के बारे में। तो यह जो है आपका कब 1948 ईस्वी में बनाया गया है, ठीक है, यह स्थापित किया गया है। और दामोदर घाटी परियोजना जो है आपका झारखंड ही नहीं, भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ये आप सभी जानते हैं। और यह जो है अमेरिका का टेनेंसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है, ये आपको याद रखना है। डीवीसी की ही बात किया जाए, ठीक है, डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसके अंतर्गत जो है आपके 8 बांध बनाए गए। कितने? तो 8 बांध बनाए गए हैं। और एक आपका क्या है? एक आपका अवरोधक बांध है। अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि उस अवरोधक बांध का क्या नाम है, तो उस अवरोधक का बांध है आपका दुर्गापुर बांध। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा विस्तार में आपको बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 जल विद्युत गृह भी बनाए गए। कितना? तो 6 जो है आपका जल विद्युत गृह बनाए गए हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि 3 तापीय, कितना? 3 तापीय विद्युत गृह भी बनाया गया है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अय्यर बांध जो है आपका दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत बनाया गया है। किस नदी पर? तो दामोदर नदी पर बनाया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग दामोदर नदी की भी बात कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये टोरी से निकलता है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी जो है आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है? तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है। अब बात करेंगे दामोदर नदी की ही, तो दामोदर नदी को कहते हैं देव नदी, ठीक है। साथ ही क्या कहते हैं कि यह जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही यह क्या है? झारखंड का सबसे लंबी नदी है। तो लंबी कह देने से केवल नहीं चलेगा, आपको बताना है कितना किलोमीटर लंबा है। तो ये झारखंड में 290 किलोमीटर है इनका प्रवाह क्षेत्र। इतना आपको याद रखना है। साथ ही और एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। शोक मतलब दुख की बात है, तो किस बात की दुख है? क्योंकि दामोदर नदी पर जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है। इस कारण से इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अय्यर बांध आपका दामोदर नदी में दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड के राजकीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहला है सोरिया रोबास्टा, दूसरा है एलिफास मैक्सिमस, तीसरा है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, चौथा है पलास। इसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड का राजकीय पुष्प या फूल क्या है, तो बहुत आसान हो जाता। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक नाम बोला तो थोड़ा सा टफ हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड का जो है राजकीय फूल का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है? पलास है, ठीक है। और पलास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पलास का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस पलाश के फूल को ही गांव घर में हम लोग क्या बोलते हैं, परसा फूल, जो लाल लाल फूलता है, जिसको डबका के हम लोग होली में रंग भी बनाते हैं। तो पलाश का ही वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, इतना आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन की चर्चा करते हैं। तो सोरिया रोबस्टा क्या है? सोरिया रोबस्टा आपका साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। और साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। एलिफास मैक्सिमस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये हाथी का वैज्ञानिक नाम है। और हाथी क्या है? झारखंड का राजकीय पशु है। ठीक है, ब्यूटिया स्पर्मा किसका? तो पलाश का, जो कि झारखंड का राजकीय फूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हुडको झील किस शहर पर है? पहला है रांची, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा धनबाद, चौथा बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में ही आपका क्या है, गोविंदपुर और टेल्को कॉलोनी के बीच स्थित है आपका क्या, हुडको झील। और इसे बनाया कौन है? तो इसे बनाया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा। ठीक है, और यह क्या है? यह एक कृत्रिम झील है, जिसे पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है। इतना आपको याद रखना है। अब जमशेदपुर के बारे में बात करेंगे तो जमशेदपुर एक शहर है, जिला नहीं है, बल्कि यह जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। अब पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है सर? तो ये बना है आपका 1990 ईस्वी में। साथ ही और क्या जानना है आपको जमशेदपुर के बारे में? तो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो साकची है। क्या है? साकची है। और जमशेदपुर में ही आपका क्या 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया है, जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस शहर को आज जमशेदपुर या टाटा नगर कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ये जो जमशेदपुर शहर जो है आपका किस नदी के संगम में है, तो एक हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा प्लस दूसरा खरकई। इन दोनों नदी के संगम में ही आपका क्या है, जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। और जमशेदपुर शहर को क्या कहा जाता है? झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। साथ ही क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है। तो इतना आपको जमशेदपुर के बारे में जानना ही होगा। तो हो जाएगा जमशेदपुर शहर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? पहला है दामोदर, दूसरा है बराकर, तीसरा है गंगा, चौथा है स्वर्णरेखा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी पर। तो तिलैया जल विद्युत परियोजना आपका कहाँ है? तो बराकर नदी में है। ठीक है, और तिलैया जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये आपका कोडरमा जिला में है। कहाँ है? कोडरमा जिला में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बाकी नदी के बारे में भी थोड़ा-सा हम लोग चर्चा करते हैं। और आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि तिलैया जल विद्युत परियोजना भी आपका क्या है, डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और हिंदी में बोले तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ही बनाया गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए थोड़ा-सा बाकी विकल्प का भी हल्का चर्चा करते हैं। तो गंगा नदी, ठीक है? गंगा नदी झारखंड का एकमात्र जिला जो है आपका कौन-सा? साहेबगंज। साहेबगंज से होकर आपका क्या है? गंगा नदी बहता है, ठीक है? और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। स्वर्णरेखा नदी के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हर दिन बताते हैं और जब-जब ज़िक्र आएगा तब-तब बताएँगे। तो स्वर्णरेखा नदी जो है रांची के नगड़ी गाँव से निकलता है। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या बोलते हैं? रानी चुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रानी चुआ। और आपको बता दें कि झारखंड का एकमात्र यह स्वर्णरेखा नदी जो है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाके गिरता है, ठीक है? और बाकी सब नदी कहीं न कहीं मुहाना बनाती है, लेकिन ये जो है सीधे जाके क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और स्वर्णरेखा नदी पर क्या है आपको बोले थे? तो स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। कौन-सा? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। साथ ही आपको बता दें कि चांडिल डैम कहाँ है? तो चांडिल डैम भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। साथ ही आपका पालना डैम भी कहाँ है? तो पालना डैम भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। साथ ही आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जमशेदपुर आपका स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में ही स्थित है। तो स्वर्णरेखा जिसे सोना देने वाला नदी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड पुलिस द्वारा सुविधा वंचित बच्चों के लिए कौन सी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? पहला है मंगल, दूसरा है किलकारी, और तीसरा है तारे जमीन पर, और
चौथा है क्या, बचपन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तारे ज़मीं पर। एक फ़िल्म भी आया था जिसमें मुख्य अभिनेता कौन थे? आपके आमिर खान, ठीक है? तो ये तारे ज़मीं पर जो है एक योजना है जो कि झारखंड के पुलिस द्वारा संचालित किया जाता है। तो किनके लिए? तो सुविधा वंचित बच्चों के लिए, ठीक है? ये आपको याद रखना है। इसको और थोड़ा-सा डिटेल में बताते हैं, तो झारखंड के पलामू जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को प्रबुद्ध करने के मकसद से झारखंड पुलिस ने बच्चों को खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तारे ज़मीन पर कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है? तो झारखंड पुलिस, लेकिन कहाँ का? तो पलामू ज़िले का। इतना आपको याद रखना है। और आप सभी जानते हैं कि पलामू ज़िला या लातेहार ज़िला क्या है? अति नक्सलवाद क्षेत्र है। जिसमें लातेहार में एक जगह है कौन-सा? आपका बूढ़ा पहाड़। बूढ़ा पहाड़ जो है अति नक्सलवाद के कारण जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनके उपलब्धियों के लिए पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति झारखंड से कौन है? पहला है अरुणा मिश्रा, दूसरा है निकी प्रधान, तीसरा है दीपिका कुमारी, चौथा है प्रेमलता अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल क्या है? तो ये आपका एक पर्वतारोहण, ठीक है, पर्वतारोहण है। और इन्होंने जो है 48 वर्ष की आयु में, जब आप लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, उस समय इन्होंने क्या है, पर्वतारोहण जैसे खतरनाक काम करना शुरू किया था। कौन? प्रेमलता अग्रवाल। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये आपकी जमशेदपुर शहर की रहने वाली है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? और इन्हें जो है 2013 में, कब? 2013 में आपका क्या है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पद्मश्री पुरस्कार जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और जिस समय ये पद्मश्री पुरस्कार मिला था उस समय प्रेसिडेंट कौन थे मालूम है? हमारे दिवंगत प्रणब मुखर्जी थे। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? तो हो जाएगा आपका प्रेमलता अग्रवाल। बाकी ऑप्शन का थोड़ा चर्चा कर लें तो अरुणा मिश्रा क्या है? मुक्केबाज है। क्या है? मुक्केबाज है। झारखंड की है, एक मुक्केबाज है। निक्की प्रधान क्या है? ये हॉकी खिलाड़ी है। हॉकी खिलाड़ी है और झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है, वो भी आपको याद रखना है। दीपिका कुमारी क्या है? तो तीरंदाज है और इन्हें जो है 2016 में अपने खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए क्या है, आपका पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सरायकेला खरसावां जिला झारखंड के किसके लिए या किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? पहला है फल, दूसरा है पत्थर और बीड़ी, तीसरा है तांबा, चौथा है छौ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छौ। आप सभी जानते हैं कि सरायकेला खरसावां जो है झारखंड में छौ के उद्गम स्थल के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो पहले छौ के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग सरायकेला खरसावां जिला के बारे में बात करेंगे। तो बता दें कि छौ नृत्य क्या है? एक ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है? एक ओजपूर्ण नृत्य है। साथ ही यह क्या है? यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इतना आपको याद रखना है। इसमें जो नर्तक जो है क्या है? मुखौटा पहन के नृत्य करता है। क्या करता है? मुखौटा पहन के नृत्य करता है। और छौ जो है आपका क्या है? झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इसका जो है विदेशों में भी क्या है? प्रदर्शन किया जा चुका है विदेशों में, जिसके कारण यह जो है इंटरनेशनल नृत्य बन गया है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है, जिसमें जो है झारखंड में जो है सरायकेला खरसावां को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। ऐसे पूरे भारत में 3 राज्यों को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि छऊ नृत्य जो होता है 3 प्रकार का होता है। झारखंड में सरायकेला खरसावां प्रकार का, और उड़ीसा में आपका मयूरभंज प्रकार का, ठीक है? उड़ीसा में मयूरभंज प्रकार का और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया प्रकार का। तो इस प्रकार देखते हैं तो छौ नृत्य जो है आपका 3 प्रकार का है। अब थोड़ा-सा हम लोग सरायकेला खरसावां जिला के बारे में बात करेंगे। तो सरायकेला खरसावां जिला जो है ये कब बना है? तो ये आपका 2001 में जिला बना है। और यह जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही सरायकेला खरसावां में ही आपका क्या है? चांडिल डैम स्थित है, जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। ये सब आपको जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में किस आंदोलन के दौरान लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? ठीक है? यानी कि किस आंदोलन में कहा गया था कि भाई मालिक को जो है कर नहीं देना है, भूमि मालिक को।
पहला है खरवार आंदोलन, दूसरा है संथाल आंदोलन, तीसरा है कोल विद्रोह, चौथा है बिरसा आंदोलन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये जो झारखंड के जनजातीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खरवार आंदोलन के दौरान ये उपरोक्त बातें कही गई थी। और खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1874 में। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका नेतृत्वकर्ता आपके कौन थे? भागीरथ मांझी थे। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो भागीरथ मांझी थे। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी ऑप्शन का हल्का हल्का सा जिक्र करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था आपका कब? 1855-56 में ये हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता चार भाई दो बहन थे, आपका सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और उनकी दो सगी बहन फूलो झानो। ठीक है, और इसी संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? हूल आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक साल आपका जो है 30 जून को झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है और इस दिन सरकारी अवकाश की व्यवस्था रहती है। कोल विद्रोह की बात की जाए तो यह आपका 1831-32 में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था? बुधू भगत। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और बात किया जाए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी, बिरसा आंदोलन। तो बिरसा मुंडा के द्वारा जो शुरू किया गया था आंदोलन, उसको बिरसा आंदोलन कहते हैं। उसी को उलगुलान भी बोलते हैं। और उलगुलान का मतलब क्या होता है? महान क्रांति या महान हलचल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि महिला किसान सशक्तिकरण योजना किस योजना का उपघटक है? पहला है इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, दूसरा है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, तीसरा है दीनदयाल अंत्योदय योजना, चौथा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का ही ये क्या है? एक उपघटक है या सहायक है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उपघटक महिला किसान सशक्तिकरण योजना है। महिला किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए महिला किसान सशक्ति परियोजना को कृषि से जुड़ी महिलाओं की वर्तमान स्थिति में सुधार करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आजकल जो है महिलाएं जो है सभी क्षेत्र में अव्वल हो। आप चाहे कृषि की बात करें, चाहे जॉब के क्षेत्र में बात की जाए, सैनिक के कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, वहाँ महिलाएँ जो है बढ़-चढ़ के हिस्सा लेती है। तो जो महिलाएँ जो है कृषि के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए या सशक्त बनाने के लिए आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया था। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कोनार सिंचाई परियोजना से कौन जिला लाभान्वित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है देवघर, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है रांची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। वैसे आपको बता दें कि कोनार सिंचाई परियोजना से जो है आपका छोटा नागपुर प्रमंडल के 3 जिला लाभान्वित है। कौन-कौन? तो एक हो जाएगा आपका हजारीबाग जिला, दूसरा हो जाएगा आपका बोकारो जिला और आपका तीसरा हो जाएगा क्या? तो गिरिडीह जिला। तो ये 3 जिला जो है मुख्य रूप से क्या है? आपके कोनार सिंचाई परियोजना से लाभान्वित है। ठीक है? लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। अब हजारीबाग की बात करेंगे तो यह जो है हजार बागों का शहर है और यह 1833 में जिला बना है। यहाँ पर एक पद्मा नाम का किला है जहाँ पर वर्तमान में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। हजारीबाग में ही क्या है? झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जल कुंड है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम सूर्य जल कुंड है और वहाँ का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर स्नान करने से आपका जो है त्वचा संबंधी रोग समाप्त हो जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इस हजारीबाग जिला में ही आपका क्या है? बिरहोर जनजाति का, जो कि झारखंड के कादिम जनजाति है, उनका निवास स्थल सबसे अधिक है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले इस सब का स्थापना बताते हैं। देवघर 1983 में जिला बना है। आपका साहेबगंज भी 1983 में जिला बना है और रांची भी आपका क्या बना है? 1899 में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला बॉक्साइट, दूसरा यूरेनियम, तीसरा है तांबा, चौथा है लो अयस्क। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम आपका कहाँ पाया जाता है? तो जादूगोड़ा में पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ढाल भूमगढ़, जुर्माडी, नरवा बागजात, कन्यालुका, केरवा, डुमरी, इन सब क्षेत्रों में भी आपका क्या है? यूरेनियम पाया जाता है।
ठीक है। और यूरेनियम खान यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में संचालित होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जादूगोड़ा कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 में। इतना आपको याद रखना है। अब बाकी ऑप्शन की बात करेंगे तो बॉक्साइट के लिए कौन सा जिला फेमस है सबसे ज़्यादा? तो हो जाएगा आपका लोहरदगा। लोहरदगा जो है आपका क्या है बॉक्साइट के लिए सबसे अधिक फेमस जिला है। ठीक है। अगर बात किया जाए तांबा, तांबा के लिए कौन सा जगह फेमस है? तो घाटशिला। और घाटशिला भी कहाँ है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। लो अयस्क के लिए कौन सा जगह फेमस है? तो आपका चिरिया। चिरिया नामक एक स्थान है जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है, वो लो अयस्क के लिए फेमस है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम जादूगोड़ा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राजस्व उत्पादन के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है जमशेदपुर और चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धनबाद। राजस्व उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आपका कौन हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा। ठीक है। और धनबाद रेलवे क्षेत्र का जो है क्या है मुख्यालय क्या हो जाएगा? हाजीपुर हो जाएगा। ये आपको पता है। और आपको बता दें कि झारखंड के रेलवे जोन को जो है 3 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? उनमें से आपका एक है धनबाद वाला और धनबाद जो है आपका इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। चलिए, धनबाद की बात हुआ है तो धनबाद जो है आपका क्या है 1956 में ज़िला बना है। कब बना है? 1956 में ज़िला बना है, ठीक है? और धनबाद को क्या कहा जाता है? तो धनबाद को कहा जाता है झारखंड का कोयला नगरी। साथ ही क्या कहा जाता है? भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है? बाकी का भी बताते हैं। रांची के स्थापना कब हुआ? 1899 बता चुके हैं। लोहरदगा का कितना है? 1983 है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। झारखंड में रेलवे जोन को 3 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? तुरंत से नाम अभी भूल गए हैं तो तुरंत बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारक्राफ्ट का स्थापना कब हुआ था? पहला है 2005, दूसरा है 2006, तीसरा है 2009, चौथा है 2011। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2006, ठीक है? तो झारक्राफ्ट जो है इसका इंग्लिश इस तरह से है JHARCRAFT, ठीक है? ये है आपका झारक्राफ्ट। इसका फुल फॉर्म भी होता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन, ठीक है? ये हो जाता है झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म। और ये जो है आपका 2006 में स्थापना किया गया है, ठीक है? और बता दें कि वह जो है डिजाइन, प्रशिक्षण, उद्यमी विकास और मार्केटिंग आदि का काम करता है। कौन? आपका झारक्राफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का मुख्य फसल क्या है? पहला है गेहूं, दूसरा है धान, तीसरा है मक्का, चौथा है दाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धान। झारखंड का सर्वप्रमुख फसल में से आपका क्या है? धान। और धान जो है आपका क्या है? तो धान आपका खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल है। और धान के बाद झारखंड में दूसरा प्रमुख फसल कौन सा है? तो आपका मक्का। और मक्का का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मक्का का सबसे अधिक उत्पादन आपका पलामू में होता है, ठीक है? कहाँ? पलामू में। और तिलहन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? पलामू में। और दलहन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पलामू में होता है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और धान का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम में होता है। इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड का मुख्य फसल आपका क्या है? धान है। और धान के बाद दूसरा मक्का है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जामताड़ा जिले में कितने ब्लॉक हैं? पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। जामताड़ा जिले में 6 ब्लॉक यानी कि 6 प्रखंड हैं। इतना आपको याद रखना है। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि जामताड़ा जिला बना कब है। तो जामताड़ा जिला बना है आपका 26 अप्रैल, ठीक है? 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को झारखंड का एक जिला के रूप में स्थापना होता है किसका? जामताड़ा को। और जामताड़ा को क्या कहा जाता है? जामताड़ा को सांपों का शहर कहा जाता है, ठीक है? और साथ ही आपको बता दें झारखंड नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में यह जो है जामताड़ा जिला जो है आपका साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। इतना आपको याद रखना है।
तो यहाँ पर कितने ब्लॉक हैं? तो यहाँ पर ब्लॉकों की संख्या या प्रखंडों हाँ, ब्लॉक प्रखंड, हाँ ठीक है, कितने हैं? 6 हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि यहाँ पर अनुमंडल कितना है, तो अनुमंडल एक ही है। अनुमंडल की संख्या एक है और वो क्या है? आपका जामताड़ा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर विधानसभा सीट या विधानसभा क्षेत्र कितनी है, तो 2 है। कौन कौन? तो एक हो जाएगा आपका जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा विधानसभा, और एक हो जाएगा आपका नाला विधानसभा। और ये जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से कौन आते हैं? तो आपके इरफान अंसारी आते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं और वर्तमान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और नाला विधानसभा क्षेत्र से कौन आते हैं? तो आते हैं आपके रविंद्रनाथ महतो, जो कि जेएमएम के विधायक हैं और वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1915, दूसरा है 1920, तीसरा है 1945, चौथा 1948। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1915। तो झारखंड में जो है जनजातियों का उन्नति करने के लिए या उसका उत्थान करने के लिए छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई थी। इसके जो निर्माता हैं या मुख्य नेता कौन थे? तो जुएल लकड़ा थे। कौन थे? जुएल लकड़ा थे इसके नेता। लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रमुख लोग थे इस छोटा नागपुर उन्नति समाज में, और कौन कौन थे? एक था आपका बंदी राम उरांव, दूसरा ठेबले उरांव और तीसरा पोल दयाल। ये भी छोटा नागपुर उन्नति समाज के सदस्य थे, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है? पहला है कुकुरा, दूसरा है झारखंड, तीसरा है पशु भूमि, चौथा है कुकुट देश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पशु भूमि, ठीक है। महाभारत में झारखंड को पशु भूमि कहा गया है। और आपको बता दें कि झारखंड के नामकरण से संबंधित एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा। और हमने जो है एक वीडियो अलग से बनाया है झारखंड के नामकरण नाम से, जो कि मेरे चैनल में है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है महाभारत में झारखंड को पशु भूमि कहा गया है, ठीक है। और कुकुरा किस में कहा गया है? तो कुकुरा जो है आपका मुगल काल में झारखंड को कुकुरा के नाम से बुलाया गया है, इतना आपको याद रखना है। और अकबरनामा में आपका झारखंड को क्या कहा गया? झारखंड ही कहा गया। किसमें? तो अकबरनामा में। इतना आपको याद रखना है। कुकुट देश या कुकुट लाड, ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन कुकुट देश ही है शायद। ये जो है आपका अर्थशास्त्र में कहा गया है, ठीक है। बाय मिस्टेक ये वाला अगर थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो उसको आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कोहबर चित्रकार चित्रकार किस जनजाति में प्रचलित है? चित्रकार नहीं है, चित्रकारी होगा। पहला है असुर, दूसरा है आपका सौरिया पहाड़िया, तीसरा बिरहोर, चौथा है संथाल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिरहोर। बिरहोर जनजाति में प्रचलित चित्रकारी का नाम क्या है? कोहबर चित्रकारी। कोहबर चित्रकारी में कोहबर का अर्थ भी पूछता है, तो इसका अर्थ होता है क्या? कोह का अर्थ होता है गुफा, बर मतलब दूल्हा, और संयुक्त रूप से अर्थ निकालेंगे तो हो जाएगा गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोहबर चित्रकारी, जो कि सामान्यतः जो है बिरहोर जनजाति के घर के दीवारों में बाहर की ओर बना होता है। अब बिरहोर जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो 32 जनजाति पाई जाती है, उन्हीं में से 8 क्या है? आदिम जनजाति। और इस 8 आदिम जनजाति में ही आपका क्या है? बिरहोर जनजाति है, ठीक है। और बिरहोर जनजाति जहाँ रहती है उनके निवास स्थल को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। और इनका सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है? झारखंड के किस जिले में है? तो आपका हो जाएगा हजारीबाग जिला में इनका सबसे अधिक निवास स्थल है। और आपको ये भी पूछा है आपके एग्जाम में कि बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हो जाएगा आपका जंगल का आदमी होता है। क्या होता है? जंगल का आदमी होता है। इतना आपको याद रखना है बिरहोर जनजाति के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति का है? पहला है 35%, दूसरा है 12.1% और तीसरा है 26.2% और चौथा है 46.2%। तो यहाँ पर बोला है क्या है? अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात हो रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एसटी मत जाइए, एससी क्या पूछ रहा है। तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार कुल कुल जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134 ये झारखंड की कुल आबादी है। जिसमें अगर बात किया जाए
ए, आदिवासियों की या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, तो हो जाता है आपका 86,45,042। ये आदिवासियों की है, जिसको प्रतिशत में निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 26% हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है अनुसूचित जाति की, तो कितना प्रतिशत है वो लोग, तो हो जाएगा 12.1% अनुसूचित जाति की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि डाल्टनगंज शहर का नया नाम क्या है? पहला है पलामू, दूसरा है मेदिनीनगर, तीसरा है सरयू, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, मेदिनीनगर। ठीक है, डाल्टनगंज शहर का ही नया नाम क्या है आपका? मेदिनीनगर। और मेदिनीनगर जो है आपका मेदिनी राय, मेदिनी राय जो कि एक चेरो वंशी एक प्रतापी राजा था, उन्हीं के नाम पर जो है इस जगह का नाम यानी कि डाल्टनगंज का नाम मेदिनी राय रखा गया है। मेदिनी राय मेदिनी नगर रखा गया है। और मेदिनी नगर जो है आपका क्या है? मेदिनी नगर आपका पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है? पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। इतना आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका मेदिनी नगर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला है तिलका मांझी, दूसरा है भागीरथ मांझी, तीसरा है सिद्धू कान्हू, चौथा गंगा नारायण। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इसको ठीक फिर से बताते हैं। तो खरवार आंदोलन के नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम था आपका भागीरथ मांझी। और भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो 1874 में। क्लियर है? तिलका मांझी के द्वारा जो है तिलका मांझी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और तिलका मांझी आंदोलन जो है अपने चरम उत्कर्ष पर कब से कब तक था? तो 1783 से लेके 85 ईस्वी तक। तिलका मांझी ने जो है आपका 1784 ईस्वी में क्या है, एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्लीवलैंड था, उसकी जो है तीर मार के हत्या कर दी थी। जिसके कारण जो है तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में बरगद के पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी जाती है। ठीक है, और कहाँ पर? तो भागलपुर पर। भागलपुर। अब भागलपुर पर जहाँ पर इनको फांसी दिया गया था तिलका मांझी को, आज आज जो है उस जगह को बाबा तिलका मांझी चौक कहते हैं। कोई दिक्कत? सिद्धू कान्हू की बात करेंगे तो इनका संबंध संथाल विद्रोह से है, जो कि आपका 1855-56 में हुआ था। गंगा नारायण की बात की जाए तो गंगा नारायण जो है भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किए थे। किसका? भूमिज विद्रोह का। और भूमिज विद्रोह हुआ था आपका 1832-33 में। ठीक है, और भूमिज विद्रोह को क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। पहला है अर्जुन पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा है पद्मश्री, किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा है अशोक चक्र, वीरता के क्षेत्र में। और चौथा है बाल साहित्य पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें कौन सा गलत सुमेलित है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ये सही बात है। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दिया जाता है, ये भी सही बात है। अशोक चक्र जो है आपका गैलेंट्री कह सकते हैं, यानी कि डिफेंस लाइन में वीरता के लिए दिया जाता है, ये भी सही बात है। बाल साहित्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, बल्कि यह जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या है? गलत है, ये आपको याद रखना है, यानी कि डी आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पंख योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 2014, दूसरा है 2015, तीसरा है 2018, चौथा है 2017। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2017। ठीक है, अगर तारीख आपसे पूछे तो हो जाएगा 6 दिसंबर। 6 दिसंबर 2017 को जो है पंख योजना की शुरुआत की गई थी। और किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय जो आपके शिक्षा मंत्री थे कौन? नीरा यादव, महिला है, नीरा यादव के द्वारा है इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि गढ़वा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? पहला है कोल्हान, दूसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा है उत्तरी छोटा नागपुर, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वा जिला की बात हो रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि गढ़वा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रमंडल की बात करेंगे। तो गढ़वा जो है आपका 1991 में जिला बना है, कोई दिक्कत नहीं। और गढ़वा जो है झारखंड का सबसे
पश्चिमी जिला है। क्या है? झारखंड का पश्चिमी जिला है। और गढ़वा झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन-कौन? तो एक हो जाएगा आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा बिहार, तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग प्रमंडल की बात करेंगे। तो आपको बता देते हैं कि झारखंड में जो है वर्तमान में 5 प्रमंडल पाया जाता है। लेकिन जब झारखंड बना था 2000 ईस्वी को, उसमें झारखंड में 4 प्रमंडल था। और आपका जो है 5वां प्रमंडल बना कौन? आपका कोल्हान प्रमंडल। किससे अलग होके? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके आपका कोल्हान प्रमंडल का निर्माण हुआ है। ठीक है? अब पाँचों प्रमंडल का नाम और उसका मुख्यालय बता देते हैं। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? आपका चाईबासा है। क्या है? चाईबासा है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका रांची। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हो जाएगा आपका हजारीबाग। ठीक है? और पलामू पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर। और एक कौन छूट गया? तो एक छूट गया आपका संथाल परगना, जिसका मुख्यालय दुमका हो जाएगा। ठीक है? चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में आज एक बात तो कहना ही पड़ेगा कि आप प्रत्येक दिन इतना छात्र देखते हैं, अच्छी बात है, एग्ज़ाम करीब है, जम के पढ़िए। लेकिन आपको एक लाइक करना तो बनता है, आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं। साथ ही कुछ कमेंट भी नहीं करते हैं। कमेंट कीजिएगा तो आपका भावना पता चलेगा हमको, लाइक कीजिएगा तो पता चलेगा कि हमारा मेहनत सही दिशा में जा रहा है। तो एक लाइक करिए, उसमें क्या है, कौन-सा ताकत लगता है, कौन-सा दिमाग लगाना पड़ता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपको इतना मेहनत करके हम दे रहे हैं, तो एक लाइक तो किया जा सकता है, लेकिन करते ही नहीं और हम भी कहते ही नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोकारो। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की बात किया जाए तो यह जो है आपका बोकारो सिटी में स्थित है। और यह क्या है? यह एक प्राणी उद्यान है जो पूरी तरह से बोकारो स्टील प्लांट की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वामित्व और प्रबंधित है। ठीक है? और यह जो है झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ठीक है? अब बात करेंगे हम लोग बोकारो की, तो बोकारो जिला बना है कब? तो ये बना है 1991 में जिला। बोकारो को क्या बोलते हैं? हम लोग बोकारो को स्टील सिटी भी बोलते हैं। स्टील सिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बोकारो में आपका क्या है? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया है। कब किया गया है? तो 1964 ईस्वी में किया गया है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टील सिटी भी कहते हैं। ठीक है? किस देश की सहायता से किया गया है? तो सोवियत संघ, रूस देश की सहायता से किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? तो आपको बता दें कि माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसलिए जो है बोकारो का पुराना नाम क्या है? माराफारी भी कहा जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? पहला है 5097 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 8669 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 6675 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 5698 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5097 वर्ग किलोमीटर। क्या है? रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। रांची जिला कब बना है? तो रांची जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। और रांची क्या है? सबसे पहले तो मेरी जान है, उसके बाद झारखंड की राजधानी है। ठीक है? रांची में आपके क्या है? अनुमंडल की संख्या कितना है रांची में? रांची में अनुमंडल की संख्या 2 है। कौन-कौन है? तो एक है रांची सदर, ठीक है? एक है आपका रांची सदर और दूसरा कौन है? तो दूसरा आपका बुंडू हो जाएगा। तो ये आपका 2 अनुमंडल हैं। प्रखंड की बात करेंगे तो प्रखंड कितना है? प्रखंड बात करेंगे तो प्रखंड की बात करेंगे, ये है आपका 18 गो प्रखंड है। ठीक है? और आपको बता दें विधानसभा क्षेत्र कितना है? विधानसभा क्षेत्र कितना है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 है। ठीक है? राज्य में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र कहाँ है? तो आपका यही रांची जिला में है, 7 विधानसभा क्षेत्र, जो कि राज्य में सबसे अधिक है। इसके अलावा रांची के बारे में आया है तो बता ही देते हैं। रांची को क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर। क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर कहा जाता है, क्योंकि रांची जिला से बहुत व्यक्ति शहीद हुए हैं। देखिए, साथ ही से क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला। यहाँ का जो है वातावरण काफ़ी कूल और मज़ेदार होता है, जिसके कारण इसे झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। साथ ही से क्या कहा जाता है? झरनों का शहर, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं। रांची जिला के अंतर्गत, जैसे दसम जलप्रपात, जैसे
हुंडरू जलप्रपात, जैसे जोन्हा जलप्रपात, ये सब कहाँ है? तो आपके रांची जिला के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है? पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए, हम कितना बताएं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी सिंहभूम में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिंगानुपात क्या है। तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात है कितना? तो 9049। ये झारखंड का लिंगानुपात है। कहीं अगर 948 दे दिया तो ये भी सही है, कहीं 947 दे दिया तो ये भी सही है। ये तीनों में से एक ही देगा, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की लिंगानुपात 949 है, जिसमें सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में कितना है? प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 105 है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया स्थिति है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? तो 1990 में। चलिए, इतना तो आपको जानना ही पड़ेगा। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो भी सुन लीजिए, वो आपका धनबाद में है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि मारंग गोमके के नाम से किस झारखंड के नेता को जाना जाता है? पहला है अलवा टेक्का, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है जयपाल सिंह, चौथा है अर्जुन मुंडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जयपाल सिंह। जयपाल सिंह मुंडा को ही क्या कहा जाता है? मारंग गोमके। और मारंग गोमके का अर्थ होता है महान नेता। क्या होता है? महान नेता। ये जो क्वेश्चन है आपको ये पूछना ही पूछना है। जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे तो जयपाल सिंह मुंडा जो है क्या है? 1928 में, ठीक है, 1928 में जो एम्स्टर्डम का हॉकी का ओलंपिक हो रहा था, उसमें यह जो थे क्या है? भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे। और भारत को इन्होंने जो है क्या है? गोल्ड मेडल दिलाया था, जो कि भारत का ओलंपिक में पहला गोल्ड था। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ है? इनका जन्म 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो वर्तमान जो है आपका खूंटी जिला के टकरा टोली गाँव में हुआ है। ये आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु कब हुआ है? तो 20 मार्च, 20 मार्च को हुआ है। 20 मार्च 1970 को इनकी मृत्यु हुआ है। और मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? ब्रेन हेमरेज, ठीक है, क्या बताया था? ब्रेन हेमरेज। इतना आपको याद रखना है, तो जयपाल सिंह मुंडा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक झारखंड का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? पहला है धनबाद, दूसरा है आपका गिरिडीह, तीसरा है वासेपुर, चौथा है झरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वासेपुर। वासेपुर क्या है? झारखंड का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, ठीक है। और बाकी ये जो तीनों है, धनबाद, गिरिडीह, झरिया, ये सभी के सभी क्या है? झारखंड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। तो वासेपुर क्या है भाई? तो वासेपुर जो है आपका धनबाद जिला में एक शहर है। और वासेपुर के नाम पर जो है बॉलीवुड में एक पिक्चर बनाया गया है, गैंग ऑफ वासेपुर। तो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और झारखंड की धरती पर कुछ भी काम होता है तो अपने आप में खास होता है, और झारखंड जीके के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब धनबाद की बात करेंगे, धनबाद में तो धनबाद 1956 में जिला बना है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है झारखंड विधानसभा की बात कर दिया है, तो हम लोग इसका चर्चा करेंगे ही करेंगे। तो झारखंड विधानसभा जो है एक सदनीय है। क्या है? झारखंड में सिर्फ और सिर्फ आपका विधानसभा है, विधानमंडल ये विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और झारखंड विधानसभा में कितना? 81 सीट है, 81 सीट। और इसका भी बंटवारा किया गया है। एसटी के लिए कितना आरक्षित है? 28। एसी के लिए कितना है भाई? एसी के लिए 9। और जे यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 44 है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं? पहला है 7, दूसरा है 9, तीसरा है 6, चौथा है 8। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9। झारखंड में वर्तमान समय में 9 नगर निगम हैं। और ये 9 कौन-कौन है? तो आपको बता दें, लिख ही देते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए रांची हो जाएगा एक, दूसरा हो जाएगा आपका धनबाद, तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका देवघर, चौथा हो जाएगा आपका आदित्यपुर। क्या हो जाएगा? आदित्यपुर। और पाँचवा क्या हो जाएगा? तो पाँचवा हो जाएगा आपका चास। और छठा क्या हो जाएगा? छठा मेदिनीनगर, ठीक है, मेदिनीनगर। आप भी लिखिएगा, छठा मेदिनीनगर और 3 गो बाकी है। और सातवां हो जाएगा हजारीबाग।
और 8वां क्या हो जाएगा? 8वां हो जाएगा मानगो। मैंगो रहना चाहिए, मानगो। और 9वां हो जाएगा आपका गिरिडीह। इस तरह से देखते हैं कि झारखंड में आपका कुल 9 नगर निगम हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास जो आप लोग के लिए हम लाए थे। तो दिन में आपका क्या है, पेपर 2 हिंदी जिनका भी है एक बार क्लास देख लीजिएगा। काफ़ी मेहनत के साथ लाते हैं, कवि परिचय भी बताते हैं और ऑप्शनल भी लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समय बचेगा तो नागपुरी का भी किसी दिन कराएँगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही। जाने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलना है आपको। चलिए, आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।